हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम्स की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 5 है। इस डे 5 में आज हम सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज को कवर करेंगे, अर्थात इसमें हमारा जो टॉपिक है कोडिंग एंड डी कोडिंग, उसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है, तो उम्मीद है आपने उस पार्ट को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 5 है। आज का जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा इसका पार्ट 1 आ चुका है, तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। साथ ही इस पार्ट 2 के बाद हमारा आज से कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि विगत वर्षों में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, अर्थात 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम काफ़ी अच्छे से अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने ब्लड एंड रिलेशन में किया था। तो जब आप कल अगला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके दो टॉपिक मोटे तौर पर कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो ब्लड एंड रिलेशन ऑलरेडी हमने करा दिया, दूसरा कोडिंग एंड डिकोडिंग। और आप जानते होंगे इन दोनों को मिलाकर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो समझ गए होंगे। चलिए, अब आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि वास्तव में लेट्स क्रैक सीरीज का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 27 मार्च 2021 से एक ही नारा, एक ही उद्देश्य, लेट्स क्रैक इट प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी 10 सब सीरीज हैं। उन 10 सब सीरीज में हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज, अर्थात इसके अंतर्गत हम लगभग आपको 2000 टॉपिक जीएस के कंप्लीट कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन एक माह के करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे, अर्थात लगभग 36 महीनों के करंट अफेयर्स को हम आपको कवर करा देंगे। तीसरा है प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज। इसमें हम आपको 2011 से लेके 2020 तक यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न पत्रों को कैसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। और रही बात हमारी सीरीज सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज, तो इसमें हम आपको मैथ, साथ ही रीजनिंग और साथ ही कॉम्प्रीहेंशन कवर करा रहा है। अभी तो हम आपको केवल रीजनिंग पढ़ा रहे और कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा रहे। बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ की सीरीज भी शुरू करेंगे। उम्मीद है आप ये सारी सीरीज़ समझ गए होंगे। बाकी सीरीज़ इन्हीं की सब पार्ट हैं, मतलब जब ये सीरीज़ थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी तो बाकी सीरीज़ इसमें स्टार्ट होंगी। क्लियर? जिन लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वो हमारे प्रीलिम्स के लेक्चर में जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख लें, वहाँ पे हमने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। समझ गए? तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कोडिंग एंड डी कोडिंग के अगले नेक्स्ट टाइप की है। इस टाइप की खास बात क्या है? इस टाइप की वही खास बात है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या बताया था? कि अगर एसबीआई को ये लिख दिया जाए कि राम खाना खाता है, एचडीएफसी को ये लिख दिया जाए कि राम घर जाता है, तो इसमें सी का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्लियर? बट यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन में नंबर डिजिट का कैसे उपयोग किया जाता है और उन नंबर डिजिट के माध्यम से किसी नए वर्ड को कैसे लिखा जा सकता है। काफ़ी सिंपल है। देखो, वैसे भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में काफ़ी सिंपल ही है। अगर आप नॉर्मल भी पर्सन हैं तो नॉर्मल तरीके से आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है? क्वेश्चन आपको दिया है कि डॉग को अगर 1 2 3, देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे भावना में आके क्या पढ़ेंगे, डॉग को 123, ऐसे नहीं पढ़ना होता है। डॉग को 1 2 3, मई को 4 5 6, नो को 9 2 लिखा जा सकता है, तो मंडे का कोड क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें ये कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका तरीका क्या हो सकता है। तो एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको उसने क्या दिया है कि डॉग को भाई साहब हम जब 1 2 3 लिख सकते हैं। क्लियर? साथ ही उसने आपको क्या कहा कि मई को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 5 6। क्लियर?
फिर आपसे क्या पूछा, नो को हम लिख सकते हैं 92, यहाँ पे आपको दिया 92। क्लियर। अब आपसे पूछा मंडे का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी बार पूछती है। आजकल यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है ना, वास्तव में ऐसे ही प्रश्न पत्रों का ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इन पे ज़्यादा अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। तो ये मंडे हो गया। अब आप बताइए, यहाँ पे कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, बस एक चीज़ ये देखना है कि मंडे में कितने वर्ड हैं। 3 3 6 वर्ड। क्लियर। इन स्पेलिंग में कितने वर्ड हैं, 3 3 6 2 8 वर्ड। क्लियर। पहले क्यों ऐसा देखना है, क्योंकि आगे चलकर आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखोगे जो वर्ड से नहीं बनेंगे, इसलिए हम आपको पहले से वो ट्रिक बता देते हैं। अब आपने ये चीज़ देख ली, तो अब आप ये देखो, डी है, ओ है, जी है, एन है, ओ है, मई, एम है, ए है, वाई है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देख रहे होगे, जो ओ यहाँ पे है वही ओ यहाँ पे है। ओ का भी नंबर 2 है, ओ का नंबर भी 2 है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इन वर्डों को इसी नंबर के अकॉर्डिंग लिख दिया गया। क्लियर। मतलब डी जैसे यहाँ पे है तो डी का 1 है, जी यहाँ पे है, जी का यहाँ 3 है, एम है, एम का 4 है, ए है, ए का 5 है, वाई है, वाई का 6 है, एन है, एन का 9 है। मतलब ये सब की सब जो नंबर हैं अलग अलग सबको डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, एम का यहाँ पे क्या दिया है, एम का आपको यहाँ पे 4 दिया है। क्लियर। आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा इसका उत्तर, ऐसे ही लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पे 9 से शुरू कर दे किसी ऑप्शन में, तो आप समझ जाओगे नहीं सर। एम को उसने क्या दिया है, 4 दिया है। ओ को क्या दिया है, 2 दिया है। क्लियर। साथ ही आप ये बताइए एन को क्या दिया है, 9 दिया है। डी को क्या दिया है, अब यहाँ पे डी का ये वाला दिमाग मत लगाना कि सर ए बी सी डी में तो आपने बताया था कि डी 4 नंबर पे आता है, ये नहीं करना है। यहाँ पे इन्हीं को देखकर बस आपको आंसर गढ़ देना है। समझ रहे। एन को क्या हो गया, 9 हो गया। डी को क्या हो गया, आपको अच्छे से पता है, एक ही होगा यहाँ पे डी का। क्लियर। तो ये हो गया। ए का यहाँ पे क्या दिया है आपका, बताइए। ए का यहाँ पे है 5 नंबर। क्लियर। ए का 5। वाई का कितना दिया है, 6 नंबर। क्लियर। अब हमने यूज कर लिया 429150, 4291 सॉरी जीरो कह रहा हूँ, 156। क्लियर। तो ये आपको मिल गया 429 और 156। ये लिखा जा सकता है मंडे को। समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो हो गया यहाँ का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि मई को 456, नो को 92, मंडे को इतना, तो डॉग को क्या लिखा जा सकता है। तो आप यही आंसर निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, अब आप देख लो। एम को क्या लिखा है आपने, 4 लिखा है। ओ को क्या लिखा है, 2 लिखा है। डी को आपने क्या लिखा है, बताइए, 1 लिखा है। समझ रहे। जी को आपने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, जी यहाँ पे कुछ है इस जगह पे, तो जी यहाँ पे है ही नहीं। समझ रहे। तो यहाँ पे ऐसा आपको देखा भी नहीं, मतलब जहाँ पे जी होगा वहीं पे आपको नंबर देगा। अगर यहाँ जी नहीं होगा तो आपको यहाँ नंबर नहीं देगा, तब आपका आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा भी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। तो समझ गए ये चीज़। चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे देखना है कि अच्छा हाँ नंबर्स को ऐसे ही लिखा जा सकता है। अब आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोएडा। कई बार लोग नोएडा पढ़ते होगे ना, नोएडा नोएडा कि नोएडा आखिरकार है क्या। दिल्ली के पास में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है, बॉर्डर से टच होता हुआ। तो नोएडा का मतलब क्या है, पूरा नाम इसका वैसे जानते हो क्या है, इसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। क्लियर। तो आप समझ सकते हो, फिर उसी में ग्रेटर नोएडा है, फलाना नोएडा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें कहा है आपसे कि नोएडा को 39568 लिखा जा सकता है, तो इंडिया का कोड क्या होगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है, क्या कि इसमें तो केवल एक ही दिया है। एक का मतलब क्या हुआ कि NOID क्लियर। नोएडा की बात इसने की है, और नोएडा के लिए आपको क्या दिया इसने, आपको दिया है 39568, मतलब 39, ये 9 हो गया, यहाँ पे 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 8। क्लियर। मतलब 3 2 5 अक्षर आपको दिए हुए हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा इंडिया का कोड क्या होगा, तो इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है, INDIA।
अब एक चीज़ यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एक तो दिमाग आपके ये आया होगा कि एक ही से कैसे निकलेगा, मतलब इसी से ही कुछ ना कुछ ज़रूर बना होगा। तो आप ध्यान दो, इंडिया की स्पेलिंग में भी 5 वर्ड हैं, नोएडा की स्पेलिंग में भी 5 वर्ड हैं। कुछ लोगों को देखो तुरंत आंसर आ जाता होगा, तो इतना परेशान नहीं होना कि मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है सबको समझाना जिनको नहीं भी पता है। क्लियर। अब इंडिया में 5 हैं, नोएडा में भी 5 हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इंडिया में आई है क्या नोएडा में आई है। इंडिया में एन है नोएडा में एन है। इंडिया में डी है नोएडा में डी है। इंडिया में आई है नोएडा में आई है तो है। इंडिया में ए है तो क्या यहाँ ए है। मतलब सभी के सभी वर्ड इसमें जो दिए गए हैं इंडिया में, वो नोएडा में भी हैं। क्लियर। यानी कि ये मत कहना कि जो नोएडा में दिए गए वो सबके सब इंडिया में हैं। क्यों? क्योंकि ओ इसमें इंडिया में नहीं है, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। तो आप समझ गए कि सब है। अब आप बताओ, आई को हमने यहाँ पे नोएडा में क्या नोटिफाई किया है? 5 नंबर पे। एन को हमने क्या नोटिफाई किया? 3 नंबर पे। डी को हमने क्या नोटिफाई किया बताइए? 6 नंबर पे। आई को हमने फिर से क्या किया? 5 नंबर पे। अब यहाँ पे आई नहीं बदलेगा, जो है नंबर वही रहेगा। ए को हमने क्या नोटिफाई किया? 8 नंबर पे। क्लियर। तो 5 3 6 5 8, मतलब आपका ये हो गया इंडिया का कोड। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कितना सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल सिंपल से कर लेंगे। ऑलरेडी ये आया हुआ क्वेश्चन है इंडिया का, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन देखो इसमें ऐसे होंगे जो आए हुए हैं बैक ईयर में, समझ गए। बट इसमें क्या है कि 2017 के पहले तक के ही क्वेश्चन हैं, 2018 19 20 के नहीं हैं, तो उनको हम मेंशन कर देंगे, तो इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्यों है समझ सकते हैं, क्योंकि अलग टाइप का है। क्यों अलग टाइप का? देखिए, जापान को 901503, तो इंडिया का कोड क्या होगा? दिखने में क्या लग रहा है? 3 2 5 अक्षर तो जापान में है, और यहाँ कितने दे दिया? 2 2 4 2 6 1 7। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जापान को लेकर और यहाँ पे लेकर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि या तो गुणा भाग किया गया है, क्योंकि जे कभी 9 पे नहीं आता, ए कभी 0 पे नहीं आता, ऐसा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो जोड़ घटाना किया गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही हम आंसर इसका निकालेंगे। तो हम चलते हैं अपना इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए हम पहुँचे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। जापान, यानी कि JAPA, क्लियर, एन, ये जापान है। आपको क्या दिया है जापान का? मतलब 90150113। क्लियर। तो 0 थोड़ा सही कर दो। हाँ, ये तो मैं ठीक है पूरा। चलो 1 मिनट रुको, ये ठीक है। क्लियर। ये आपका 5 हो गया। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपको नंबर दिया है 901503, मतलब 2 2 4 2 6 1 7 नंबर दिए हैं, और यहाँ है कितने? 3 2 5, मतलब 2 नंबर ज़्यादा हैं। तो क्यों ज़्यादा हैं इनको देखते हैं पहले। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। चेक किससे करेंगे आप? उसी ABCD से जो आपको पता है। तो आप बताइए, जे किस नंबर पे आता है? जे आता है आपका 10 नंबर पे। ए किस नंबर पे आता है? ए आता है 1 नंबर पे। पी आप बताइए किस नंबर पे आता है आपका? आपको पता है ना, PQRST। क्लियर। तो आप बताइए पी किस नंबर पे आएगा, उसे देखिए। ए जो है आपका वो किस नंबर पे आएगा? 1 पे। क्लियर। एन आपका कितने पे आता है बताइए? 14 नंबर पे आता है। क्लियर। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई कि एन हमारा जो आता है 14 नंबर पे आता है। क्लियर। पी किस नंबर पे आता है आपका बताइए? ABCDEFGHIJKL, ऐसे याद करना है, मतलब ज़रूरी नहीं है। आप तो लिखे होंगे ना, तो आपको तुरंत याद करना है ABCDEFGHIJKLMNOP। क्लियर। मतलब 16 नंबर पे आपका पी आएगा, बट हमें पी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमसे जो स्पेलिंग पूछा है वहाँ पे पी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए पी को हमें याद रखना इतना उपयोगी नहीं है। तो अब आपने देख लिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इंडिया की स्पेलिंग आपसे पूछा है INDIA,
आई ए। तो इसमें पी तो है नहीं, पी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है? आई की ज़रूरत है, एन की, डी की, आई की, ए की। अब यहाँ पे एक बात देखिए, इसने क्या दिया? 9 दिया है, यहाँ 10 है, इसने क्या किया? -1 किया है, तभी तो 9 आया है। यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे भी इसने -1 किया है, तभी तो 0 आया। क्लियर? यहाँ पे क्या 16 है, यहाँ -1 किया तभी तो 15 आया। अब दिख रहा है ना कुछ? यहाँ पे 1 है, यहाँ भी -1 किया तभी तो 0 आया। यहाँ पे 13 है, -1 किया, समझ गए? तभी तो, सॉरी 14 में तब -1 किया तभी तो यहाँ 13 आया। क्लियर? यानी कि ये समझ में आ रहा है कि इन्हीं नंबर्स को उसने -1 करके लिख दिया है। तो हम क्या करें? इंडिया का जो नंबर होगा उसमें हम क्या करें? -1 कर दें, तो इंडिया का कोड हमारा आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब जो हमने यहाँ पे जापान की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है कि मतलब जापान में हमें जे में 10 लिखना है, क्लियर, हमें ए में 1 लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पे वैसा नहीं लिखा है। हमने क्या किया है कि उसे 1 नंबर घटा के लिखा है। तो हम क्या करें कि इंडिया का जो ओरिजिनल नंबर है, जैसे आपने जानते हो आई का ओरिजिनल नंबर क्या है आपका? 9 है। एन का ओरिजिनल नंबर क्या है आपका? 14 है। डी का ओरिजिनल नंबर कितना है? 4 है। आई का ओरिजिनल नंबर कितना है? 9 है। ए का ओरिजिनल नंबर 1 है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? सब में -1 कर दो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें किसी में। तो सब में जब -1 करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा आपका, यहाँ आपका 13 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। यानी कि 8 13 3 8 0। क्लियर? तो आपका ये आंसर आ गया। देखो बिल्कुल जो सामने क्वेश्चन दिया है उसमें बुद्धि नहीं लगानी है, बस ये सोचना आखिरकार इसने इसको ऐसा कोड दिया है तो हम सामने वाले को ऐसा कोड बना सकते हैं। समझ गए? ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो आपने ये चीज़ें देख लें। चलिए अब आपका ये टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक नए टाइप को देखते हैं, मतलब जिसमें हम कूट लेखन को देखेंगे। मतलब पूरा एक कोई सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, क्या है कि 5 to 6 स्काई इज़ ब्लू, ठीक है, 2 4 ब्लू कलर, 4 3 6 कलर इज़ फैन, कलर इज़ फन है। क्लियर? अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा? तो बिल्कुल इंग्लिश में ही ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि वे स्काई को स्काई ही लिखेंगे, इसको एजी लिखेंगे, ब्लू को ब्लू ही लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे कि वो आपसे इंग्लिश पूछ रहा है, वास्तव में ये सभी के सभी वर्ड किसी न किसी कोड को डिनोट करते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा ना कि डॉग क्या होता है 1 2 3, तो वैसे ही 5 to 6 क्या है? स्काई इज़ ब्लू, मतलब स्काई का 5 हो गया, इज का 2 हो गया, 6 का ब्लू हो गया। मतलब इसी पैसेज को देखकर, अभी मैंने बाकी का चेक नहीं कराया है, मतलब यहाँ भी बता रहा हूँ। जैसे 2 4 है तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 का मतलब ब्लू, कलर्स का मतलब 4, 4 3 6 है, कलर्स का मतलब 4, इच का मतलब 3, फन का मतलब 6। अब कई सारे बच्चे होंगे कि सर आंसर तो आ गया, फन का मतलब 6, तो आपका आंसर यहाँ ऐसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। अब यहाँ पे भी देखो 6 है ब्लू का, यहाँ पे भी 6 है, तो 2 का 6 तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए सवाल बनाया गया है। मैं तो बस आपको समझाने के लिए अभी कह रहा हूँ कि ये 3 यहाँ पे नंबर्स हैं, तो इन 3 का अर्थ ऐसे बताया जाता है। अब आपको इन्हीं को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे, और ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो देखते हैं इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले इन सवालों को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका नंबर, यहाँ पे कुछ पहले नंबर ये लिखना ज़रूर है आपको कि एक नंबर में आपसे क्या कहा। एक नंबर में आपसे इसने कहा है कि 5 to 6 इज इक्वल टू है हमारा, सॉरी स्काई इज़ ब्लू लिखना है, मैंने ब्लू स्काई लिख रहा हूँ। क्या है? स्काई, हाँ ठीक है, देखो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि स्मॉल ही है। स्काई इज़ ब्लू, क्लियर? ये ध्यान दो, ये हो गया स्काई इज़ ब्लू। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर आपको दूसरा नंबर क्या दिया है? दूसरा नंबर आपका दिया है 2 4, 2 4। इसका क्या मतलब दिया? इसने आपको मतलब दिया है कि ब्लू कलर, ब्लू कलर, समझ गया? COLO
UR। क्लियर? इतना देखो आप समझ जा रहे होंगे। यहाँ पे क्योंकि नहीं लिखा जा सकता क्योंकि कर्सर से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? 436। 436 इसका क्या दिया इसने? कलर इज़ फन। क्लियर? तो हम क्या करेंगे ना, इसमें फ़न का हमसे पूछा है, हम फ़न का ही केवल नहीं बताएंगे, हम सबका बता देंगे। मतलब क्वेश्चन पेपर में तो आपको सिर्फ फ़न का ही बता के आना है, लेकिन यहाँ हम आपको सबका इसलिए बता देंगे ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं। अब आपने देख लिया, तो अब आप एक चीज़ बताइए। 526 कह रहा है स्काई इज़ ब्लू, 24 कह रहा है ब्लू कलर, 436 कह रहा है कलर इज़ फन। और आपसे फ़न के बारे में पूछा है कि आप ये बताइए फ़न का क्या मतलब है। तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? 1 को 2 से करना है, 2 को 3 से करना है, क्लियर, और 3 को 1 से करना है। समझ गए? तब सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? तो अब आप एक चीज़ देखिए, अभी तो हम यहाँ पे ऐसे ही बता दे रहे हैं। 1 को जब आप 2 से करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? स्काई इज़, क्लियर, ब्लू, ऐसे लिखेंगे स्काई इज़ ब्लू। और यहाँ क्या लिखेंगे? 526, इतना दूर दूर लिखना है। दूसरा क्या है? ब्लू, ठीक। फिर क्या दिया? कलर, कलर, ये आपका मिल गया। इसका आपने क्या लिखा? 2 4। मतलब क्या है? अब एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या है मतलब इसका। 526 यहाँ है, 24 यहाँ है, मतलब 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है। तो इस सेंटेंस में देखो ऐसा कौन सा वर्ड कॉमन है जो इसमें भी है। तो आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है? ब्लू, मतलब ब्लू इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ब्लू का मतलब हो गया 2। अगर आपसे केवल ये पूछता कि ब्लू का क्या अर्थ है, तो आप बता देते कि सर ब्लू का मतलब होता है 2। इतना कंफर्म हो गए? चलिए ऐसे ही निकालना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे अभी स्काई वगैरह नहीं निकलेगा कुछ भी, क्योंकि ये इसका संबंध ही नहीं है। सबके हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको एक एक वर्ड के। अब आपने ये जब देख लिया स्काई इज़ ब्लू आपका पता चल गया, तो हमें लास्ट वाला कौन सा करना था? पहला और तीसरा करना था। तो पहले तीसरे को हम यहीं पे कर लेते हैं ताकि फिर से हमें लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो ये देखिए, एक मिनट, स्काई इज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्या? ब्लू। क्लियर? और यहाँ पे क्या कर देंगे? 526। हमारा तीसरा कौन सा है? 436, यानी कि कलर इज फन। तो यहाँ पे हमने कर दिया कलर इज फन। समझ गया? तो इसको हमने कितना किया? 436। अब आप बताओ, स्काई इज़ ब्लू, कलर इज़ फन, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें इज। इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है। अब यहाँ देखिए 526 और 436 में क्या कॉमन आ रहा है? क्या 4 5 कॉमन है? नहीं। क्या 2 3 कॉमन है? नहीं। क्या 6 6 कॉमन है? तो बिल्कुल, मतलब 6 6 यहाँ कॉमन है, इज यहाँ कॉमन है। अर्थात इसका क्या मतलब हो गया कि इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? बताइए। इज इक्वल टू हो गया आपका 6 6, मतलब, ठीक है। तो 6 हो गया आपका इज इक्वल टू। ये क्लियर हुआ? पहले का आपने निकाल लिया था ना ब्लू, ब्लू का क्या मतलब निकाला था आपने? 2, और इज का 6, लेकिन आपसे दोनों नहीं पूछे हैं। समझ गए? तो ये दोनों हमारे हट गए, तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि दूसरे को तीसरे से सॉल्व करें, और जब दूसरे को तीसरे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो उसने वास्तव में हमसे पूछा है। तो इसको कैसे करते हैं? एक मिनट, हाँ, ये हमने इसको भी इरेज कर दिया। तो इसको करते हैं, कैसे होगा देखिए। आपको दिया है ब्लू, बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा होगा, ब्लू कलर। क्लियर? अब ये आपने लिखा ब्लू कलर, इसको आपने कितना लिखा है? 2 4। समझ गए? फिर है आपका कलर इज फन, कलर इज फन, ठीक है। कलर इज फन कितना आपने लिखा? 436। क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा कुछ कि ऊपर वाले में क्या कॉमन है? ऊपर वाले में 4 कॉमन है यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। क्लियर? सॉरी, 4 ऊपर कॉमन है, 4 नीचे कॉमन है।
इतना कंफर्म हो रहा है कि ऊपर 4 कॉमन है, नीचे 4 कॉमन है। 6 हमें क्यों नहीं देखना है, क्योंकि 6 का इज आ चुका है। क्लियर, यानी कि यहाँ से इज हमें पता है पहले से। 2 क्यों नहीं देखना है, क्योंकि 2 का हमें पता है क्या था, ब्लू था, हमने पहले ही कर लिया। क्लियर, अब यहाँ पे आप देखो कि 4 यहाँ कॉमन, 4 यहाँ कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा, कलर इसमें भी कॉमन आ रहा, कलर इसमें भी कॉमन आ रहा। मतलब कलर का क्या हो गया बताइए, कलर का हो गया आपका 4। अब आपने देख लिया कलर का 4 हो गया, इज का आपका क्या था, 6 था, तो फन का क्या बचेगा बताइए। यहाँ पे क्या बच रहा, 4 भी आपका हो गया, 6 भी हो गया, तो फन का कितना आएगा, 3 आएगा। निकल आया, देखो कितने ईजी से। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट ऐसे ही तुरंत यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो उनका आंसर आ जाता है। कैसे आपको करना है एग्ज़ाम हॉल में, हालांकि आप ऐसे ही करना, आपके पास टाइम बहुत होता है। वो ऐसे करते हैं, जैसे उन्होंने देखा ना 1 2, तो उन्होंने यहाँ से ब्लू को ऐसे कट किया, 2 को यहाँ कट किया, ये 2 कट किया और यहाँ ये ब्लू कट कर दिया। क्लियर, अब नीचे आए, उन्होंने देखा कलर यहाँ पे, कलर यहाँ पे, यहाँ इन्होंने 4 देखा, ये 4 देखा, ये भी कट हो गया। अब ऊपर आए फिर वो, तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे एज है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे 6 है, ये भी कट हो गया। क्लियर, अब उनको क्या मिल गया यहाँ पे कि स्काई का। अब आपसे अगर ये पूछते कि स्काई का क्या है, तो स्काई का 5 हो गया। आपसे पूछा क्या फ़न का क्या है, तो फ़न का हमने बता दिया 3 हो गया। अर्थात हमने हर एक वर्ड का अर्थ आपको निकाल के बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार पॉज करें, फिर से पीछे जाएं और वहाँ से जाके इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें। बट जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अगला क्वेश्चन हम फिर ऐसा ही एक करेंगे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब क्या है, यहाँ पे इसने नंबर नहीं दिया, आपको ए बी सी डी दे दी, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। दिमाग नहीं लगाना कि अब हम ए बी सी डी को 26 बनाएं, सॉरी ए को हम 1 बनाएं, जेड को हम 26 बनाएं, सी को 3 बनाएं, ये कुछ नहीं करना है। जो दिया है उसको वैसे ही करना है। क्या आपको दिया है, देखो इस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि यहीं पे पहले डायरेक्ट आपको कर दें, फिर हम आपको सिंपल सा वहाँ पे बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि कई सारे बच्चों को लगता होगा ना मास्टर जल्दी करा दिया करो। तो देखो क्या दिया है, ए जेड सी का मतलब है सी इज ब्यूटीफुल, समझ गए, यानी कि ए का मतलब सी, जेड का मतलब इज, सी का मतलब ब्यूटीफुल। समझना है, अभी मैंने क्लियर नहीं कहा कि यही है, क्यों, क्योंकि अभी इसको तुलना करनी है ना। एल एम जेड बी का मतलब ही इज बेस्ट स्टूडेंट। क्लियर, जेड एम के पी का मतलब कपिल इज बेस्ट लॉयर। कुछ लोगों को तो कपिल शर्मा याद आ रहा होगा, ठीक है, तो ये नहीं याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा कपिल का क्या मतलब है, तो अब आप बताइए क्या करेंगे। हम पहले पहले हम 1 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 3 को सॉल्व करेंगे और फिर 1 3 को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखो जब आप 1 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको ए जेड सी का क्या लिखा है, सी इज़ ब्यूटीफुल। दूसरा एल एम जेड बी का ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट। तो आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है यहाँ पे जेड, और देखो एक ही कॉमन आएगा, ज़रूरी नहीं कि दो दो आ जाएं। यहाँ पे कॉमन है जेड, यहाँ पे भी कॉमन है जेड। अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या सी कॉमन है, नहीं। क्या इज कॉमन है, बिल्कुल सही बात, तो यहाँ पे इज कॉमन आ गया। अर्थात आपका क्या मतलब हो गया, यहाँ जेड का मतलब हो गया एज। क्लियर, बट हमसे ये तो नहीं पूछा है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हम 2 3 को सॉल्व करते हैं, देखो बाकी तो कोई कॉमन है नहीं तो इसलिए नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 3 को सॉल्व करते हैं। 2 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए अब 2 3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि एल एम जेड बी, जेड एम के पी। तो आप बताइए, जेड को तो आपने पहले ही कर लिया है, क्या आया इज, तो जेड तो यहाँ से इरेज हो गया, ये इज आपका कट गया पहले ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ एम कॉमन है, यहाँ पे भी एम कॉमन है। तो अब आप यहाँ देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, क्या ही का कपिल से कॉमन है, नहीं। बेस्ट का बेस्ट से कॉमन है, तो बिल्कुल सर बेस्ट का बेस्ट से कॉमन है। अर्थात क्या हो गया, एम इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस्ट। इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए एम इज इक्वल टू बेस्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे ये बचे स्टूडेंट लॉयर, हमें नहीं पता। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पहले वाले को तीसरे वाले से तुलना कराएंगे, और जब तीसरे वाले से तुलना कराएंगे तो हमारा आंसर लगभग आ चुका होगा। कैसे आएगा, तो इसको भी देखते हैं। ए जेड सी यहाँ पे है, जेड एम के पी यहाँ पे है, ए जेड सी वहाँ पे है, जेड एम के पी यहाँ पे है। तो आप बताइए ए कॉमन है यहाँ पे है क्या, नहीं है।
क्या जेड यहाँ कॉमन है? तो जेड तो भाई साहब पहले ही हमने कर लिया था, तो जेड जेड कट गया हमारा पहले से ही। के पी क्या कॉमन है? नहीं कॉमन है के पी यहाँ से। क्लियर? मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें इस तो था, वो तो हो गया था। क्लियर? लेकिन ना तो सी का कपिल से संबंध है, ना ब्यूटीफुल का बेस्ट से संबंध है, ना लॉयर का कोई संबंध। मतलब हमें यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। क्लियर? मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि आप अगर इन वर्ड को देखो तो आपको जेड का मतलब पता है, एम का मतलब पता है, जेड का पता है, एम का पता है, अर्थात कपिल यहाँ पे बच रहा है। क्लियर? और ये बेस्ट तो हो चुका था, कपिल और लॉयर बच रहा है और केपी बच रहा है, लेकिन हमारा ऊपर से केपी नहीं निकल पा रहा। तो हम क्या कहेंगे कि या तो कपिल का के हो सकता है या कपिल का पी हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है कि कपिल का क्या होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि सूचना का अभाव है। आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देगा और आपसे ऑप्शन दे देगा दो, कि क्या के और पी में से कोई एक है या केवल के है केवल पी है। तो आप बता देंगे साहब के और पी में दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर आप इसको वैसे ही करा दो जैसे आप कराते हो। तो ठीक है, हम आपकी ख्याल रखते हैं, आपकी बातों का, आपको करा देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? वही बातें कि आपको क्या दिया है यहाँ पे ए, एक मिनट रुकिए, हाँ, आपको यहाँ पे दिया है ए जेड एंड सी। क्लियर? ए जेड सी दिया है यहाँ पे, आपको दिया है सी इज ब्यूटीफुल, हम ऐसे लिख रहे हैं इनडायरेक्ट में। क्लियर? सी इज ब्यूटीफुल। दूसरा आपको क्या दिया है? एल एम जेड। क्लियर? और यहाँ पे बी, यहाँ आपको दिया है क्या? ही इज बेस्ट स्टूडेंट। क्लियर? अब बेस्ट स्टूडेंट है, यहाँ पे इज कॉमन था, यहाँ पे आपका जेड जेड कॉमन है, यानी कि जेड इज इक्वल टू आपका क्या आया? इज आ गया। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ। अब हमें दूसरा तीसरा करना है, यानी कि एल एम जेड बी इज इक्वल टू क्या करना है? ही इज बेस्ट क्लियर स्टूडेंट। क्लियर? इतना आप समझ रहे होंगे तो इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। फिर है क्या? जेड एम के पी। क्लियर? इसको इजिकल टू में क्या लिखना है? कपिल इज बेस्ट क्लियर लॉयर। तो आप बताइए, इज का मतलब आपको पता है, यहाँ बेस्ट बेस्ट कॉमन है। इज का मतलब आपने क्या लिखा था? जेड, तो जेड यहाँ कट कर दो, एम एम यहाँ पे कॉमन आ रहा, मतलब एम का मतलब क्या हो गया? बेस्ट हो गया। क्लियर? एम का मतलब बेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? जेड एम के पी को ए जेड सी से कंपेयर कराएंगे। तो इसमें क्या कॉमन मिला? केवल जेड मिल रहा, और जब केवल जेड इसमें कॉमन मिलेगा तो आप बताइए आपको इसमें क्या जेड में दिखा था? पहले ही आ चुका है आंसर एज, तो बाकी हमें कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कपिल का क्या होगा। तो हम कह देंगे के या पी में कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि एम का तो ऑलरेडी आ चुका है, जेड का ऑलरेडी आ चुका है, के पी का रह रहा है, के पी का कहीं दिया नहीं। तो या तो कपिल का के हो सकता है या तो लॉयर का के हो सकता है, या तो अच्छा यहाँ पे एक और बात बताऊँ, अगर लॉयर पे भी क्वेश्चन पूछ देना तो भी आप यही कहेंगे कि लॉयर का के या पी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कपिल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉयर का भी तो कंफर्म नहीं है। तो जब लॉयर का भी कंफर्म नहीं तो हम लॉयर को भी यही कह देंगे। क्लियर? चलिए, ये चीज़ें आपने कर ली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है? ए इज इक्वल टू 1, लेट इज इक्वल टू 38 और रिबूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको फिर से वही याद करना है। क्या याद करना है? नंबर्स ABCD वाले। ये भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। ए इज इक्वल टू उसने 1 दिया है, लेट को उसने 38 दिया, रिब्यूट को उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आपको क्या करना है? पहले ये देखना लेट को 38 कैसे लिखा गया। एक का तो पता चल सकता है कि ए इज इक्वल टू 1 नंबर पे आता है, बट लेट को 38 कैसे लिखा गया। तो आप बताइए एल कितने नंबर पे आता है? अब देखो कुछ क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है आपका? 20 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आता है आपका? बताइए। ई आता है आपका 5 नंबर पे। अब पहले इनको ऐड कर लो। देखो अगर ज़्यादा जो संख्या होगी ना, तो या तो जोड़ होगा या तो गुणा होगा, कम होगी या तो घटाना होगा या तो भाग होगा। तो यहाँ ज़्यादा है संख्या इस लेट से, तो हम क्या करेंगे?
पक्का जोड़ होगा क्योंकि 26 अक्षर ही तो होते हैं। तो जोड़ है तो जोड़ के पहले चेक कर लेते हैं। 12 एक 13, 13 और 10 23 और 10 33 और 5 38। मतलब इसने क्या किया है, जो लेट में वर्ड आए हैं उन सभी वर्ड के नंबर्स को लिखा है और उन सबको आपस में जोड़ दिया है। ये हमें यहाँ से कंफर्म पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, रिबूट की जो भी स्पेलिंग है उसको लिख देंगे और उन सबको आपस में हम जोड़ देंगे, और जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख लो रिबूट को कैसे लिखना है। आर, क्लियर, ई बी यू टी, क्लियर, ये रिबूट हो गया। एक मिनट को यहाँ पे नहीं कराएंगे, नहीं तो आप लोगों की नज़र ना नीचे रहेगी, क्वेश्चन पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर ई, क्लियर, बी यू और ये टी, ये रिबूट हो गया। अब बताइए टी कितने नंबर पे था, 20 नंबर पे। यू आपका कितने नंबर पे था, 21 पे। बी आपका कितने नंबर पे था, 2 पे। ई कितने पे था, 5 पे। आर कितने पे था आपका, 18 पे, यानी कि 18 पे। तो आप क्या करो, आप इन सबको जोड़ लो। 18, 5, 2, 21, 20। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसे ही जोड़ लो ना, 41 हो गया, 43 हो गया, 48 हो गया, 56 हो गया, 10 66 हो गया। तो ऐसे में नहीं जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी ना। तो क्या है, 5 2 7 1 8 6 14 6 20, और बताइए 5 2 7 1 8 6 14 6 20 2 22 यहाँ पे हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 20 ही हो गया, 21 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। अच्छा 18, 5, 2, 21 और 20। अच्छा ये 20 है हमारा, ये हम गलत जोड़ रहे हैं यहाँ पे। 5 3 8 और 8 यहाँ पे 16 हो गया। 2 2 4 1 5 1 6 यहाँ पे हो गया, क्लियर। तो ये आपका 66 हो गया। ऐसे आपको जोड़ना है। कई बार क्या होता है ना, वहाँ पे जल्दबाजी में भी नंबर गलत हो जाते हैं और आपको वहाँ दे देगा 65 64 66 67। तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए ऐसे आप जोड़ लिया करें एक बार, ऐसे जोड़ने की अपेक्षा, क्योंकि नंबर मिस हो सकता है। तो ऐसे आपको लिखना है, काफ़ी सिंपल है, यानी कि अलग टाइप का नंबर जोड़कर हमें करना है कोड को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया ना आपका 66। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको देख के ऐसे बताइए कैसे हो सकता है। जेड का इसने दिया 52, एक्ट का 48, तो बैट का क्या। अब अगर आपका दिमाग होगा थोड़ा सा भी, आप बताओ जेड कितने नंबर पे आता है, 26 पे। दिया यहाँ पे कितना है, 52, यानी कि इसका क्या किया उसने, डबल कर दिया, क्लियर। यानी कि अगर यहाँ डबल किया तो यहाँ पे भी डबल हुआ होगा। तो ए कितना आता है, 1 आता है। सी कितना आता है बताइए, 3 नंबर पे। टी कितना आता है, 20 नंबर पे, क्लियर। अब देखो 20 + 3 23 और 1 ये 24, और 24 का इंटू 2 करो कितना होगा, 48। मतलब जो भी नंबर्स हैं उनको नीचे लिखो, उनको ऐड करो और फिर उनका डबल कर दो। अब ऐसा ही आपको बैट में करना है। क्या करना है, बैट का बी कितना है, 2 है। ए का कितना है, 1 है। टी का कितना है बताइए, 20 है। तो 20 1 21 और 2 23, क्लियर। और 23 का हमें क्या करना है, डबल करना है। तो कितना हो गया आपका, 23 दूना 46। समझ गए, ऐसे आपको क्वेश्चन कर देना है। कई बार क्या होगा, एक तरीका और बच्चे यहाँ पे कर लेते हैं कि बी का यहाँ पे क्या दिया है, 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। एक का ए है तो एक का 2 इंटू 2 हो गया। टी का 20 है, 20 दूना 40। तो ये वाला वही चीज़ है ना, सबको जोड़ के कर लो या तो अलग अलग कर लो, क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को नहीं कराएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी ऐसे करते हैं, यहीं पे कर लेंगे अब, ठीक है। क्या है, ईयर को 90, आई को क्या लिखेंगे। तो ईयर को पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखो कंफर्म पता चल रहा है कि ये जोड़ा गया होगा या तो गुणा किया गया होगा। ई को कितने नंबर पे आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पे। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। आर आपका कितने नंबर पे आता है, आपका आता है आर 18 नंबर पे, क्लियर। तो क्या 5 1, पहले देखो ऐसे चेक कर लिया करो क्योंकि वहाँ हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आप जोड़ते हुए आओ। 5 1 6, 6 और 18 24। क्या 24 दूना 48 90 आएगा, नहीं आएगा। क्या फिर 24 इंटू 3 आएगा, नहीं आएगा, 72 होगा। मतलब कुछ तो इसमें और गड़बड़ है। तो हमने क्या सोचा, और थिंकिंग करते हैं कि अगर हम 5 इंटू 1 इंटू 18 कर दें तो कितना आएगा। 5 एकम 5 आ जाएगा और 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा
कि इनमें आपस में जोड़ नहीं है, अब इन संख्याओं में आपस में गुणा है, मतलब 5 गुणा 1 गुणा 18 है। तो जब 5 गुणा 1 गुणा 18 है यानी कि नंबर्स लिखने के बाद, तो आई में भी यही होगा, यानी कि ई का क्या होगा 5 होगा, वाई का कितना होगा बताइए अब 25 होगा, क्लियर, और ई का कितना होगा 5 होगा, क्लियर। अब आप इनको गुणा कर दो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसका आंसर कैसे आएगा, तो 25 पंचे 125 पंचे 625, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज, जो उनको मैथ नहीं आती है, देखो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, इसको 1225 3125 ऐसे निकाल सकते हैं। स्थानीय मान वगैरह आप लोगों ने LHCR या मासापा लासापा ये सब निकाला होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, 25 25 की 5 5 दूना 10 और 2 12, 125 आ गया, इंटू यहाँ पे फिर से 5 करेंगे, यही वाला 5, क्लियर। तो क्या आएगा 25 25 की 5 5 दूना 10 2 12 5 एकम 5 1 6, क्लियर। ऐसे हमारा 625 आंसर आ गया। वहाँ पे आपको ऑप्शन में 625 दिया होगा, क्लियर। कभी क्या होगा आई दे देगा और फिर आपसे ईयर पूछेगा, तो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हमारा ग्रुप वाला। अगला टाइप है, देखो ये सारे क्वेश्चन मैं पूरे टाइप करा दे रहा हूँ, एक प्लस का मैंने करा दिया, गुणा का करा दिया, ठीक है, वर्ग का करा दिया यानी कि दूने का। तो अब ये है ग्रुप वाला क्वेश्चन। ग्रुप वाला कैसे देखते हैं, E इज इक्वल टू 22, BED इज इक्वल टू 70, फ्रंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि हम सब टाइप वाइज टाइप कर रहे हैं, क्लियर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ग्रुप वाला, इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। अब E बराबर 22 यहाँ दिया है, तो हमें पता है कि E5 तो नहीं है, मतलब E5 नंबर पे आता है तो 5 नहीं है। साथ ही आप ये भी जानते हो कि A B, इसको रुको वहाँ पे हम करते हैं ब्लैंक पेज में, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत करेगा। हाँ देखो, हमें पता है कि E जो है वो 5 तो नहीं है, और साथ ही E का संबंध ऐसे भी नहीं है कि A B C D और ये E, क्लियर। यहाँ पे हम क्या लिख दें, V W X Y Z। हालांकि आप तो ये 26 के 26 लिखे होगे, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 26 था, ये 25 था, ये 24 था, ये 23 था और ये 22 था। मतलब इसका संबंध ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जो 26 है यहाँ पे 27 होगा या 28 होगा या 29 होगा 30 होगा 31 होगा, ऐसा भी ये नहीं कह रहा है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो, ई की जगह जो 5 था उसकी जगह उन्होंने 22 लिखा, मतलब इसने ग्रुप वाले को लिखा है, ई के साथी को, ना कि ई को। तो अब आपको क्या करना है, सभी में चेक करना है कि आप सच में सब में साथी को ही लिखा गया है। तो आप देखिए कि आपको क्या दिया है, बेड दिया है, BED आपको दिया, इसमें आपको कितना लिख दिया 70 लिख दिया। तो आप चेक करो 70 आया कैसे। बी का साथी कौन है, वाई है, वाई कितने पे 25 पे, क्लियर। ई का साथी कौन है, वी, कितने पे 22 पे, ठीक है। फिर आपका बताइए डी का साथी कौन है 23, मतलब डब्लू, तो हमने यहाँ डी लिख दिया, यहाँ पे 23। अब इनको ऐड करो, 5 2 7 3 10 2 2 4 1 सॉरी 6 और 1 7, क्लियर, 2 4 6 1 7 हो गया, 70 हो गया। मतलब क्या कि जो ग्रुप में दिया है उसकी संख्या को ऐड कर दो, आपका नंबर आ जाएगा। आपसे अब क्या पूछा है, फ्रंट पूछा है, FRON, ठीक है, T। अब आपने देखो वो लिस्ट पूरी बनाई होगी, आपको पता है F के साथ क्या आता है, U आता है। U कितने नंबर पे है आपका बताइए, U आपका आता है 21 नंबर पे। R के साथ क्या आता है, I आता है, क्लियर। तो I कितने नंबर पे बताइए, 9 नंबर पे, ठीक है। O के साथ क्या आता है, L आता है, क्लियर। L कितने नंबर पे बताइए, 12 नंबर पे। N के साथ हमेशा M आता है, M कितने नंबर पे है आपका, 13 नंबर पे। T के साथ हमेशा G आता है, G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इन सबको फ्रंट में जोड़ दो, तो क्या हो गया 13 7 20 और 10 30 तो 32, और बताइए कितना हुआ 13 7 20 10 30 तो 32 32 और 9 कितना हुआ 41 41 और 1 42 10 52 10 62, क्लियर। अब इतना लंबा जोड़ आपको तो आएगा नहीं, तो आप ऐसे जोड़ा करो, 9 1 10 2 12 3 15 और 7 22 की 2 हाथ से लगा 2 2 1 3 1 4 2 6,
क्लियर, ये आपका 62 आंसर आ गया। समझ गए? जिनको ना समझ में आए वीडियो को पॉज करें, काफ़ी सिंपल है, इतना सिंपल देखो आपको आ जाना चाहिए। जोड़ घटाना है, बस जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जोड़ घटाना आपको तो कोई नहीं सिखा सकता, तो इसलिए मैं जोड़ घटाना भी सिंपल सिंपल आपको बता देता हूँ। देखो 62 हो गया। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वर्ड को से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? देखो, ड्राइवर को इसने दिया है 12, एक्सीडेंट को दिया है 16, कार को आपसे पूछा है, तो आपको मोटे तौर पर पता है चाहे जितना हम जोड़ घटाना करें 12 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डी का तो 4 होता है। क्लियर। आर का हमारा क्या होगा बताइए? आर का आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से, चलिए अभी बताते हैं कितना होगा। आई का यहाँ पे आपका कितना आएगा? आई का आपका 9 आएगा। वी का आपका बताइए कितना आएगा? अभी आपने पढ़ा था 22 आएगा वी का। क्लियर। साथ ही आपका ई का कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फिर आपका आर बचा, तो आर की संख्या ज़्यादा होगी, तो 12 किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, जोड़ने से भी नहीं होगा, गुणा से भी नहीं होगा, भाग से भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, रुक के ये देखते हैं कि ड्राइवर को इसने 12 लिख कैसे दिया। तो देखिए ड्राइवर में कितने वर्ड हैं? D1 R2 I3 V4 E5 R6, मतलब इन संख्या को उसने डबल कर दिया तो 12 आ गया। तो इसको चेक करते हैं फिर से, क्या एक्सीडेंट में भी ऐसा लिखा है? तो A1 C2 अगला C3 फिर I4 D5 E6 N7 T8। अच्छा, यहाँ पे भी 8 हैं तो इसलिए उसने डबल करके लिख दिया। तो अब बताइए मोटे तौर पे कि कार में कितने हैं? 3 हैं, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि कुछ नहीं करना है, बस संख्या देखनी है। यहाँ पे अपनी ABCD नहीं लगानी है। ABCD का मतलब कि अच्छा यहाँ पे R का मतलब इतना होगा, A का मतलब इतना होगा, ये कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। R का मतलब यहाँ पे कितना नंबर आएगा आपका? 18। क्लियर। तो ये चीज़ें देख ली। देखो ये चीज़ें याद नहीं करनी, जब मैंने नहीं याद की तो आप क्यों याद करेंगे? तो इसलिए आपको यहाँ पे नंबर सारे लिख लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो याद करना है वो ज़रूरी है, ये नहीं याद करना। और ऐसा नहीं कि आपको ये याद नहीं है तो आपकी बेइज्जती हो रही है। वही बात है ना कि सब कुछ अगर पता हो, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, आपने पढ़ा होगा, अगर अध्यात्म की पुस्तक पढ़ती हो या पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि एक बार एक काफ़ी रईस व्यक्ति क्या कर रहा था, काफ़ी बड़ा प्रकांड पंडित विद्वान, एक बार उसको नदी पार करनी थी। तो नदी पार करते हुए वो जाना चाहता था, तो जो मल्लाह था, मल्लाह का मतलब जो नाव को पार कराता है, तो उसने क्या किया, बैठ गया उसमें। उस मल्लाह से बोलता है कि तुमको वेद आते हैं? वो बोला नहीं आता है। तो बोलता तोता तुमको वेद नहीं आता, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी नर्क है। उसने बोला अच्छा गुरुजी। फिर वो पूछता तुमको ये पता है कि भगवान कौन होते हैं? बोला नहीं पता है। बोला बता, तुमको भगवान नहीं पता तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क है। फिर पूछता तूने कभी पूजा की है? बोला नहीं, मैंने पूजा कभी नहीं की, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, और वैसे भी कर्म करने वाले को पूजा का फुर्सत कहाँ मिलती है। क्लियर। तो उसने बोला तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ है, तुम नर्क की प्राप्ति होगी। वो बोला अच्छा ठीक है। फिर कुछ समय बाद आगे आया तो उससे पूछता तुम्हें पता है इस जल का जो पानी होता है इसमें कितने बैक्टीरिया कितने विटामिन होते हैं? बोला नहीं सर, हम तो नाव चलाते हैं। बोला यार तुमको कुछ नहीं आता, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, तुम्हारा पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई, तुम्हें तो जीने का हक भी नहीं है। मल्लाह काफ़ी निराश हो गया, बेचारा परेशान हो गया। उसको लगा इस ब्राह्मण को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने ब्राह्मण से उल्टा क्वेश्चन पूछा। बोला आपको तैरना आता है? तो ब्राह्मण बोला नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। बोला तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी की ज़िंदगी खराब है, पढ़ाई बेकार है। तो ब्राह्मण बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलता भाई आपको पता होना चाहिए, नाव में छेद हो गया है और नाव में पानी भरने वाला है, और मुझे तैरना आता है, और मैं तो नाव पार करके नदी पार करके निकल जाऊंगा और आप यहीं पे डूबकर मर जाओगे। तो ब्राह्मण बोला मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो बोलता है कि आप अपने ज्ञान का इतना अभिमान क्यों करते हो? मतलब ज़रूरी नहीं होता हर एक पर्सन को हर एक चीज़ पूरी तरह आती हो। वही बात है ना, उतनी आती हो जिससे ज़िंदगी का काम चल जाए। इतना ना हो कि हाँ हमें PhD करनी हो। अब ये आपका काम नहीं है इसमें एक एक वर्ड याद करना, ये SSC वालों का काम है, क्योंकि उनकी फील्ड में मैथ है। हमारी फील्ड में मैथ नहीं, हमारी फील्ड में मैथ तो एक बहाना है। UPSC में आप IAS बनोगे तो क्या आप गणित के सवाल लगाओगे बैठ के? अकाउंटिंग मैनेजर अलग होगा, कैग आपके लिए अलग पूरी बैठी हुई है। कैग के लोग क्यों गठित किए जाते हैं आप बताओ? कैग के लोग इसीलिए तो गठित किए जाते हैं, वो अकाउंट को मैनेज करेंगे। CA को क्यों बनाया जाता है? अकाउंट को मैनेज करेगा।
रेवेन्यू ऑफिसर को क्यों बनाया जाता है कि वो अकाउंट को मैनेज करेगा। आपका काम मैनेज करना नहीं है, आपका काम बस अपनी साइन करनी है कि हाँ मैं फलाना IAS कलेक्टर जिला ये, वही चीज़। तो इतनी बुद्धि आपको नहीं लगानी है, हाँ बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा 2+2 क्या होता है, समझ गए। तो वही है कि नहीं आता है, बेइज्जती हो रही होने दो, बट जिस जिस फील्ड की ज़रूरत है, हाँ GS पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप मूर्ख हो, ऑप्शनल नहीं आता तो आप मूर्ख हो, समझ गए। तो ये चीज़ आपने देख ली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वर्ग वाला है। ABC का मतलब है 36, BBC का मतलब है 49, BBC चैनल जो आता है ना। BED का मतलब बताइए। तो आप पहले देखो A में कितना होता है, 1 होता है, B में कितना होता है, 2 होता है, C में कितना होता है, 3 होता है। अब इसने 36 कैसे लिखा होगा, तो देखो क्या 1 2 3 का गुणा करके लिखा होगा तो 3 दूनी 6 आएगा, तो नहीं होगा। क्या इनका वर्ग करके लिखा होगा, तो 1 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। तो ये हो सकता है, मतलब संख्याओं को इसने वर्ग करके लिख दिया, या फिर इसने संख्याओं को जोड़ के इनका वर्ग कर दिया। तो ये आंसर इसका हो सकता है। सेम है दोनों चीज़ें, चाहे आप अलग अलग इन संख्याओं का वर्ग करो, चाहे इनका जोड़ के वर्ग कर दो। तो आप देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 का वर्ग आप कर दो कितना हो गया, 36। अब कई सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा वर्ग का क्या मतलब होता है। जितनी यहाँ पे घात लगी होती है इसको घात बोलते हैं। अगर यहाँ 2 लगी है और नीचे 6 लिखा है तो 6 × 6 2 बार करेंगे। अगर यहाँ 3 लिखा है तो उसको घन बोलेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। क्लियर। तो ये चीज़ें आप समझ गए, क्यूब हो जाता है वो। तो ऐसे आपको यहाँ पता चल गया 2 बार लिखा है। अब इसी को चेक करेंगे क्या सच में ऊपर वाली बात सही है। तो BBC में चेक करो, B का कितना है 2, फिर B का कितना है 2, C का कितना है 3, मतलब 2 2 4 3 7। अब 7 का वर्ग कर दो कितना हो गया, 7 × 7 कितना हो गया, 49। क्लियर। अब इतनी मैथ आपको आनी चाहिए कि 7 7 49 होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, BED का भी यही होगा। B का 2 है, E का कितना है 5 है, D का कितना है 4। तो 5 4 9 2 11। अब 11 का आप वर्ग कर दो, क्या हुआ 121। कैसे आया 11 का वर्ग, तो 11 × 11, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 11 × 11 आएगा। क्लियर। तो 11 10 कितना होता है बताइए, 110 होता है। अब एक और 11 इसमें जोड़ दो, एक ही हो गया 1 2 1, ये हो गया 11 1 2 1। ठीक है। देखो 20 तक का पहाड़ा तो आपको नॉर्मल आना ही चाहिए कि हाँ क्या होता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गुणा करके निकालो। अब आपको एक तरीका ये भी पता होना चाहिए, 11 × 11 में करना है तो 11 एक बार आ गया, इंटू फिर से हमने यहाँ पे 11 कर दिया तो एक ही आ गया, 1 1 2 आ गया, ये 121 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। खैर मैथ करना है किसी भी तरीके से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आपको दिया नॉलेज को उसने लिखा है 2 5 6 5 3 5 4 7 5। जनरल को क्या लिखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे करना होगा। अब पहले यहाँ नंबर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड हैं यहाँ। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड, यानी कि सेम टू सेम है। तो मतलब यहाँ पे जो आएगा वो भी सेम ही होगा। क्लियर। तो चेक करते हैं इनको पहले हम कि हमसे ऐसा पूछा क्यों है। तो हमने यहाँ पे रफ पेज लिया, रफ पेज में हम लिखेंगे पहले KN, ठीक है, OW, क्लियर। फिर क्या है LEDGE, ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसको इसने नंबर क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, सॉरी 2 5 6, हाँ, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 7 और फिर 5। क्लियर। अब आप में से कई सारे लोगों ने इनको पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा, नॉलेज को। नॉलेज को पढ़ने का मतलब, नॉलेज को पढ़ने का मतलब नहीं, नॉलेज को पढ़ने का मतलब ये है कि आपने ABCD पढ़ी होगी, है ना। तो ABCD में आप ये बताइए कि कितने नंबर पे आता है। क्या आता है आपका 11 नंबर पे। N कितने पे आता है, 14 नंबर पे। क्लियर। O कितने पे आता है, यहाँ पे इतने, ये थोड़ा टफ हो रहा है धीरे धीरे। अब ये मत समझना, इतने तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जब आप देखोगे ना
तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई एक तरीका तो फिट हो रहा होगा, मतलब कि अच्छा जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। तो आप ये सारे फटाफट वहाँ चेक कर डालोगे। हालांकि इतना टफ पूछता नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, 11 हो गया। ओ का कितना हो गया आपका बताइए? ओ का आपको पता है 15 होता है। डब्लू का आपको पता है कितना होता है? 23 होता है। एल का आपको पता है कितना होता है? 12 होता है। क्लियर? ई का आपको पता है कितना होता है? 5 होता है। डी का आपको पता है कितना होता है? 4 ही होता है। जी का आपको पता है कितना होता है? बताइए 7। ई का बताइए कितना होता है? 5। मतलब एक चीज़ आप देख रहे हो, ई कॉमन है, जी सही है, डी सही है, मतलब 5 ये सही है, 7 ये सही है, 4 सही है, और ये भी 5 सही है। क्लियर? मतलब ये इतने नंबर्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, अर्थात इधर के जो 4 शब्द हैं ये ठीक हैं बिल्कुल। इधर के जो ये 5 हैं इनको चेंज किया है। कैसे चेंज किया? देखो यहाँ 2 लिखा है, तो 2 ये 11 कैसे बन सकता है? 1 + 1। क्लियर? यानी कि ये 2 हो गया। ये 14 है, इसको 5 कैसे बना सकते हो? 1 + 4। ये जो है ना 14 को इसने ऐसे तोड़ दिया है, तो ये हो गया 5। ये 15 है, इसको 6 कैसे लिख सकते हो? 1 + 5 यानी कि 6। ये 5 है आपका, तो 2 + 3 ये 5 हो गया। मतलब आगे के जो वर्ड हैं, और फिर ये यहाँ पे 3 है और इसको यहाँ 12 लिखा है, तो ये कितना हो गया? 1 + 2 यानी कि यहाँ 3 हो गया। मतलब 5 जो शब्द हैं आगे के, उनको इसने क्या किया? नंबर से चेंज कर दिया। मतलब उनको, जो उनका नंबर था उनको आपस में ही ऐड कर दिया। तो आपको भी यही करना है कि लास्ट के अक्षर को छोड़ के बाकी सबको नंबर से ऐड कर देना, जो बड़े बड़े हैं, जो सिंगल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में नहीं है। देखो ये सब सिंगल में थे इसलिए ये ऐसे ही रह गए। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप जनरल को लिखिए, GEN। क्लियर? ई, ठीक है, RAL। अब आप बताओ, एल को आपने कितना लिखा था? एल था आपका 12, इसको आपने कितना लिखा था? 3। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको 3 कर दो। ए को आपने कितना लिखा था? यहाँ पे ए है? नहीं है। ए को आपको पता है सिंगल डिजिट आता है, 1 आता है। आर है यहाँ पे तो आर को यहाँ पे आपने कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, बट आपको पता है आर कितने पे आता है? 18 पे। तो आर को 8, एक और 8 ये हो गया 18। 18 को आप कैसे लिख सकते हो? 9 लिख सकते हो, तो हमने 9 कर दिया। ई है, ई कितने पे आता है? 5 पे, इसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि सिंगल डिजिट है। एन कितने पे आता है? 14 पे। 14 को कैसे लिख सकते हैं? 4 1 5, 5 पे। ई कितने पे आएगा? 5 पे ही आएगा। जी कितने पे आएगा आपका? ये 7 पे आएगा। क्लियर? यानी कि 7 5 5 5 9 1 3, अर्थात जनरल का आपका ये आंसर हो गया। आपको ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया होगा, टेंशन नहीं लेना। आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको ऐसा ही आंसर दिया होगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नॉलेज हमारा हो गया, हमारा ये वाला भी हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड लॉयल। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी क्या दिया है? बुक्स को उसने दिया 26, तो लॉयल को पूछा। मतलब आप ऐसे मोटे तौर पर अगर देखोगे, थिंकिंग करोगे, तो आपको क्या पता है बुक्स में बी कितने पे होता है? 2 पे होता है। ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। के कितने पे होता है? 11 पे होता है। और एस आपका कितने पे होता है बताइए? 19 पे होता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये जुड़ेंगे भी नहीं, गुणा भी नहीं होंगे, डिवाइड भी नहीं होंगे, इसमें कुछ तो गड़बड़ होगा। तो हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स को लिख लिया। यहाँ पे नहीं, आगे करते हैं सॉल्व इसको। हाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या उसने दिया था आपको? अब यहाँ पे देखो लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। जब आप बुक्स को ऐसे क्वेश्चन को लिखो ना तो ऐसे लिख लिया करो, BOOKS। क्लियर? बुक, बुक कितने पे आती है? 2 पे। ओ कितने पे आता है? 11 पे। डबल ओ कितने पे आता है? मतलब वही 11 ही पे। के को आप कितने पे लिख सकते हो? सॉरी, ये ओ आपका 15 पे आता है। मैं के 11 लिख रहा हूँ। अच्छा मैंने वहाँ पे भी 11 बताया है, ये गलती हो गई, तो आप उसको सही कर लें। के आता है आपका 11 पे। एस आपका कितने पे आता है? 19 पे। क्लियर? अब आपने ये देख लिया एस 19 पे आता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपको इसने कितना दिया था? 26। तो 26 कैसे आया होगा चेक करते हैं। क्या गुणा भाग से आया? नहीं आया। क्या जोड़ने से आया? तो देखो 15 2 17,
17 और 15 कितना होता है बताइए? 17 और 15 आपको होगा 32, तो नहीं हुआ, ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब कुछ तो यहीं पे होगा झोल। तो आपको पता है सर, एक तरीका तो ये भी लगाते हैं ना कि 2 को यहाँ 2 ऐसे रहने देते हैं, एक 15 को हम 6 लिख सकते हैं, इस 15 को भी हम 6 लिख सकते हैं, इस 11 को हम 2 लिख सकते हैं, इस 19 को हम 10 लिख सकते हैं। ऐसे चेक करके देखें तो ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। तो आप देखो 6 2 8 6 14 15 16, 1 और 2, और यहाँ पे कितना आया 1 बताइए? 6 2 8 6 14 15 16 ये हो गया, ठीक है। एक ये है और एक ये 2 हो गया, क्लियर। ये 12 नहीं है, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया 26 हो गया, मतलब इसने ऐसे ही किया है। तो हम यही काम क्या कर सकते हैं, लॉयल में कर सकते हैं। लॉयल में हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसी चीज़ कि हम यहाँ पे लॉयल की स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे LOYA, क्लियर, एल। तो आप बताओ एल का कितना आता है आपका नंबर 12, ओ का कितना आता है आपका 15, वाई का कितना आता है 25, क्लियर, ए का कितना आता है 1, एल का कितना आता है 12। तो आप बताओ 12 को आप कैसे लिख सकते हो 3 में, 15 को आप कैसे लिख सकते हो 6 में, 25 को कैसे लिख सकते हो 7 में, एक को 1 में, 12 को 3 में। तो अब जोड़ लो, 3 1 4 7 4 11 और 6 17 और 3 20, अर्थात आपका लॉयल कितना आ गया 20 आ गया, क्लियर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये वाला आपको समझ में आ गया। देखो कई बार क्या होता है ना, मैं जल्दी में होता हूँ और बात ये यहीं पे बता रहा होता हूँ, तो हो जाता है, मतलब मन में चल रहा होता है कि हाँ 11 ही होगा या 15 ही होगा, बट लिख गलत जाता है। तो इतनी गलतियाँ थोड़ी माफ़ रखना। हालांकि सही ही बताऊंगा लास्ट में, चाहे उसको कमेंट बॉक्स में सही करूं या फिर एडिट करके सही करूं, बता ज़रूर दूंगा सही उसका क्या होगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, राकेश को 34 तो रितेश को क्या लिखें। कई सारे बच्चों का नाम रितेश होगा, कई सारे बच्चों का नाम राकेश भी होगा, क्लियर। अब कई सारे बच्चों का नाम बुक तो नहीं होगा, ना लॉयल होगा कि हाँ लॉयल जी कैसे हो आप, ऐसा तो नाम नहीं होता। तो देखते हैं, राकेश को 34 लिखा है, रितेश को क्या। देखो आप लोग एक काम और कर सकते हो कि आपके जो दोस्त सहेली है ना, उन सबके नाम ऐसे ही निकालो और उनको सब में नाम पे नंबर्स दे दो। किसी का 22 आएगा, किसी का 21, और ऐसे ही नाम से बुलाया करो। जैसे आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, आप लोग जब बचपन में पढ़ते होंगे, आपके स्कूल में होता था कि नहीं होता था, हमारे स्कूल में होता था कि सबको नंबर से बुलाया जाता था। 71 72 110 किसका है, और अगर 109 आता था तो हम लोग सोचते थे अच्छा अब मेरा नंबर आने वाला है 110 पे, क्लियर। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, राकेश को 34 दिया है, रितेश को आपसे पूछा है, तो सिंपल सी बात है, कुछ तो गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि आर ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आर का 18 होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ के 11 पे होता है, एस हमारा जो 19 पे होता है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जोड़ घटाना किया गया तो कैसे किया गया है। तो इसको हम चेक करते हैं, राकेश को लिखेंगे और फिर वैसे ही रितेश को लिख के चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए राकेश का क्या है स्पेलिंग, RAKES और H, क्लियर। अब R को आपको पता है कितना होता है नंबर, R का आपको पता है यहाँ पे नंबर होता है साहब 18, A का 1, K का कितना होता है 11 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, S का कितना होता है बताइए 19 होता है। देखो ये टफ वाले हैं तो इन पर उतना आपको बस देखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एच का कितना होता है आपका 8 होता है, क्लियर। 18 एक 19, 19 और 11 30, 30 और 5 35, 35 और 10 कितना हुआ 35, और मतलब 19 कितना होता है 35 और 10 आप करेंगे 45, 45 और 9 54, 54 और 8 कितने हो गए आपके 62, यानी कि 62 आ रहा है। और आपको दिया कितना है उसने बताइए 34। तो एक चीज़ तो ये भी हो सकता था, देखो कई बार क्या होता ना, अगर मान लो 68 आ जाता तो आपको पता चल जाता कि अच्छा 68 को इसने हाफ करके लिख दिया। तो ये भी चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि हम पहले ही तरीके पर रहें, हमें यहाँ ये भी चेक करना है कि अच्छा 68 का कहीं 34 तो नहीं किया, तो हमें पता है 62 आ रहा, तो 62 का हाफ कितना होगा 31 होगा, तो ये तो नहीं है, ऐसे करके कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है, तो हम ये करें कि जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको एक तरफ जोड़ लें और जो छोटे नंबर हैं उनको एक तरफ जोड़ लें।
अब इतनी देखो बुद्धि चाहिए यहाँ पे, ये लेवल हाई है तो इसलिए इतना थिंकिंग आना चाहिए। 18, 11 और 19 इनको जोड़ो, कितने हुए? 18 और 11 हो गए आपके 29। कैसे? 18 में 10 जोड़ो 28 और एक यहाँ का हो गया 29। अब 29 ये हो गए, 19 ये हो गए। तो अब आप ऐसे जोड़ लो, देखो ऐसे जोड़ा करो, क्योंकि होता है नए नए बच्चे होते हैं कन्फ्यूज होते हैं। तो 9 9 18 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 48 हो गया। यहाँ जोड़ो, एक को 5 से और 8 से, 5 1 6 और 6 और 8 14 हो गया। अब आप देखो 14 48 से कुछ रिलेशन निकल रहा है? हाँ भाई, 48 में अगर हम 14 को घटा देंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स को जो 1 बाई 1 गैप करके हैं उनको अगले 3 नंबर से घटा देना है। सिंपल सी बात। तो यही हम करेंगे रितेश में। रितेश में हम क्या करेंगे कि रितेश का नंबर लिखेंगे और उसमें घटा देंगे। तो घटाते हैं भाई रितेश को, RITES and H। क्लियर? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग रखना। क्या दिमाग रखोगे कि हमें केवल यहाँ पे 2 की स्पेलिंग चाहिए नंबर्स, बाकी तो सबके यहाँ पे दिए हुए हैं, समझ रहे? तो इसलिए ज़्यादा बार बार नंबर्स ना देखा करो। H यहाँ पे दिया है, कितना दिया था? 8 दिया था। S आपका कितना दिया है? यहाँ पे 19 दिया है। E आपका कितना दिया है? यहाँ पे 5 दिया है। क्लियर? T आपको अच्छे से पता है कितने पे आता है? 20 पे आता है। I आपको अच्छे से पता है कितने पे आता है? 19 9 पे आता है, सॉरी। R कितने पे आता है आपको पता है? 18 पे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करो, 3 3 के बड़े बड़े मीनिंग निकाल लो। 18 को आप निकाल लो एक गैप में, 20 को आप निकाल लो एक गैप में, 19 को आप निकाल लो। अब आप इनको अलग करो और यहाँ 9 को अलग रखो, 5 को अलग रखो, 8 को अलग। मतलब 18 और 20 कितने हो गए बताइए? 18 10 28 और 10 38। 38 में 19 और जोड़ दो, कितना आ गया? 57। क्लियर? 19 से 57 होता है ना। फिर आया 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हुआ बताइए? 22। 22 ही आ गया। अब 57 में 22 को आप घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 35। क्लियर? अब कई सारे बच्चे होंगे, सर ऐसे आपने कैसे जोड़ दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसे जोड़ो ना कि 18 आपने ऐसे लिख दिया, क्लियर, 20 आपने ऐसे लिख दिया, 19 आपने ऐसे लिख दिया। तो 9 8 17 हो गया, 2 1 3 1 4 1 ये 5 हो गया। फिर आपने वहाँ पे कितना किया? 9 5 और 8। क्लियर? 8 5 13 हो गया, 13 और 9 22 हो गया। क्लियर? ऐसे आप हटा दिए तो आपका 35 आ गया। चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राकेश रितेश हो गया। अब हमारे बच्चे राकेश और मनीषा, देखो जिसका भी नाम हो मनीषा तो वो यहाँ से अपना कोड ले सकता है। क्लियर? कि हाँ मेरा नाम सर मनीषा है तो मैं इस कोड का भी यूज करूँगी। चलिए देखते हैं क्या है। राकेश का है 8 नंबर, तो मनीषा का आपसे पूछा है। तो अब ये सोचना पड़ेगा ना राकेश 8 आया कैसे। तो देखो अब आप 2 चीज़ें समझ गए हो। क्या? कि संख्या जब ज़्यादा होगी तो जोड़ या गुणा या वर्ग होगा, संख्या कम होगी तो जोड़ घटाना या भाग होगा। क्लियर? तो अब यही चीज़ हमें चेक करनी है और ये चेक कर लेंगे तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। यहाँ पे करते हैं। आपको दिया है राकेश RAKESH, राकेश इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो अब पहले ये देखना, इनको नंबर पहले डालो। R को कितना है? 18। A का कितना है? 1। K का कितना है बताइए? K का आपका है 11। E का कितना है? 5। S का आपका कितना है? 19। H का आपका कितना है? 8। मतलब क्लियर? मतलब एच ही का आंसर आपको दे रहा है। तो ये सब यानी कि फिर कुछ ना कुछ कटेंगे पिटेंगे। तो इनको देखो कैसे कटेंगे पिटेंगे। तो आप यहाँ पे सबको जोड़ो। 8 18 को जोड़ के लिख सकते हो आप 9। कैसे? 1 और 8 9। एक एक जोड़ एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा। 11 को आप कैसे लिख सकते हो? एक एक करके 2। 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 में। 1 9 को कैसे लिख सकते हो? 10 में। इतना क्लियर हो गया? चलिए 8 को कैसे लिख सकते हो? 8 में। अब इन सबको आपस में एक बार जोड़ो। मतलब 9 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 5 से, 5 को 10 से और 10 को 8 से। तो आप जोड़ोगे 9 1 10,
2 12, 5 17, 10 27 और 8 कितना हुआ 35। अब ये 35 हो गया। अब बुद्धि लगाओ, 35 में 5 और 3 को जोड़ दो, कितना आ गया 8। मतलब जोड़े ही जोड़ है पूरे क्वेश्चन में। पहले जो बड़े नंबर हैं उनको जोड़ो, उन नंबर्स को फिर आपस में जोड़ो, फिर उन आपस का जो जोड़ा है फिर उनको आपस में जोड़ो। मतलब कई स्टेजेस का क्वेश्चन है, तब यहाँ पे 8 आया। अब ऐसे ही मनीषा को लिखो, मनीषा के नंबर डालो, मनीषा के नंबर्स को जोड़ो, फिर उन नंबर्स के जोड़ को जोड़ो और फिर जोड़ आ जाए तो उनको जोड़ो। मतलब तब तक जोड़ो जब तक जुड़ ना जाए। क्लियर? मतलब इत वही होता है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो वैसे ही है यहाँ पे काम। तो करते हैं भाई मनीषा जी को। मनीषा MANISHA, मनीषा जी आ गई। ठीक है, अब मनीषा जी के नंबर्स क्या हैं आप ये बताइए। तो आप ए को कितने से डिनोट करते हो? आप ए को करते हो ए से। क्लियर? एक आ गया आपका यहाँ पे। एन को आप कितने से करते हो? 14 से। आई को आप कितने से करते हो बताइए? आई को आप करते हो 9 से। एस को अभी आपने पढ़ा है 19 से। एच को अभी आपने पढ़ा था 8 से। ए को आपने अभी पढ़ा है 1 से। और एम को आप कितने से करते हो? 13 से। तो ये क्लियर हुआ। 13 को आप क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ये 1 का 1 ही आएगा। 14 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, प्लस का 9 को 9 लिख सकते हो। 19 का आप कितने लिख सकते हो? 10 लिख सकते हो। 8 को आप कितना लिख सकते हो? 8 लिख सकते हो। 1 का आप 1 लिख सकते हो। अब आप देखो, 4 और 1 कितना हुआ? 5 और 5 10 और 9 19 और 10 29 और 8 बताइए 37 और 1 38। टोटल कितना आया? 38। अब 38 को फिर से जोड़ दो, 8 3 11। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 11 को भी जोड़ दो। तो देखो भाई, जितना उसने हमसे कहा था कि टोटल को उतना जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया। अब अगर उसमें एक कदम और होता, क्या होता आगे एक कदम, कि 8 ना होकर वहाँ कुछ और होता तो उसको भी हम जोड़ देते। और आपका आंसर में जब आंसर दिया होगा, आंसर 2 आपको नहीं दिया होगा। देखो आंसर आपको 2 नहीं दिया होगा। अगर 2 दिया होता तो आप 2 को फिर करेंगे 1 और 2 करके। अगर आंसर आपको 11 दिया तो आप 11 ही लगा के आएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने आज कोडिंग एंड डिकोडिंग के सभी सवालों को, लगभग जो 1-2 बैक ईयर में आए थे उनको भी कवर कर लिया है। क्लियर? तो अब हमारा क्या बचा है? अपना तीसरा पार्ट। उस तीसरे पार्ट में हम जितने भी बैक ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 2020 से लेके 2006 तक के, मतलब उल्टा, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। हमने तो यहाँ पे फिर भी कुछ जटिल पढ़ लिए, काफ़ी ज़्यादा, सारे टाइप लगभग ख़त्म कर दिए। हर टाइप के लगभग 2-2 सवाल 3-3 सवाल लगा लिए हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सभी बैक ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब बैक ईयर के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे, अपने उसके अगले पार्ट से नई सीरीज़ शुरू करेंगे। किसकी? नंबर्स एंड लेटर सीरीज। मतलब उसमें सीरीज का जो आता है ना कि 7 10 14 19 25, तो अगला पद कौन सा होगा, इन सारी चीज़ों को करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब मैं वो सीरीज़ कराऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आपको, आप लोगों में से जिन लोगों ने क्लास 12 की होगी, 12 हालांकि उस समय की होगी, अगर यूपी बोर्ड से अगर आप लोग हो या पंजाब बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो, तो आप लोगों की अलग अलग बुक्स अगर आप लोगों ने की होगी। अब तो सबको कंपाइल कर दिया गया है कि स्टैटिक्स का अलग पोर्शन होता था, ठीक है, मैथ का अलग होता था, अलजेब्रा का अलग होता था। तो ये सब अलग अलग जो पोर्स, अरिथमेटिक का अलग होता था। तो उस अरिथमेटिक में जब आप पढ़ते थे ना AP GP HP, वो नहीं पढ़नी है। मतलब उस फार्मूले पे नहीं पढ़ना है कि N = 2AB, ऐसे फार्मूले पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बस हमें कंपटीशन के लेवल का पढ़ना है कि देख के बस जोड़ घटाना करके कैसे अगला पद आएगा। समझ गए? तो उसी हिसाब से करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी क्लासेस। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। साथ ही आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग अब कंप्लीट हो गया है। अब बस लास्ट में हम अगले पार्ट में देखेंगे बैक ईयर के क्वेश्चन, और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।